हाय एवरीवन। तो मैं आज फिर आ गई हूँ एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेके। तो आज हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके लिए क्या एक्शन ले सकते हैं नेक्स्ट, आपके लिए उनके क्या मैसेजेस हैं, और लास्ट में हम लोग एक गाइडेंस भी ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 क्रिस्टल्स रखे हैं, 2 पाइल्स रेडी किए हैं। पहला है दिस वाइट एगेट एंड दूसरा है दिस ट्री एगेट। तो आप दोनों क्रिस्टल्स पे कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए, और जो पाइल और क्रिस्टल आपको सबसे ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट करती हो तो आप उसे चूज़ कर लीजिए। एंड वी विल स्टार्ट विद दिस पाइल 1, द वाइट एगेट। ओके, तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले हैं वो है फर्म फाउंडेशन, डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम, फ्रेंडलीनेस, अटैचमेंट, कैरिंग कनेक्शन। ओके, okay guys, I think you all can see your cards. Okay, so आपके पर्सन ने कुछ मजबूरियों के चलते, आई डोंट थिंक कि आप लोग अभी करेंटली कोई कांटेक्ट में है या फिर कोई कम्युनिकेशन आप लोगों में हो रहा है। मुझे तो लग रहा है एकदम ही बिल्कुल ही बातचीत बंद है अभी। लेकिन आप लोगों के बीच में एक बहुत अच्छा रिलेशन था, लेकिन आपके पर्सन ने उनकी मजबूरियों के चलते या फिर लाइक ड्यू टू सम प्रेशर, मे बी बिकॉज ऑफ हिज फैमिली प्रेशर, और लाइक उनके लाइक कुछ मजबूरियाँ रहे होंगे जिनके वजह से, या फिर पास में उनका लाइक कुछ हुआ होगा उनके लाइफ में, जिसकी वजह से लाइक उन्होंने आपको कमिट नहीं किया था और वो निकल पड़े थे अपनी लाइफ बनाने। ठीक है, मे बी he's like he was more concentrated on his career and to make his life or his make his future secure। तो उन्होंने वैसा ही किया और वो आगे निकल गए थे, और अभी उनको शायद कुछ हद तक कामयाब है वो अपने लाइफ में। मुझे लगता है काफ़ी अपनी लाइफ में वो करियर ये सब अपने ऑलमोस्ट एक स्टेबल सिचुएशन में आ गए हैं, लेकिन फिर भी उनको अभी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, वो अपने लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या जो भी आप बोलेंगे, जो सोशल स्टेबिलिटी है, वो तो अपनी लाइफ में वो लेके आ गए हैं, लेकिन आपकी कमी उनको अभी बहुत महसूस हो रही है। ठीक है, तो दिस डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम इज़ बेसिकली द 4 ऑफ कप्स, और अभी उनको लग रहा है कि जिन चीज़ों के उनके पीछे वो पीछे भाग रहे थे, वो मिलने से भी उनकी लाइफ अभी उनको कंप्लीट नहीं लग रहा है। ठीक है, बेसिकली नाउ ये उनका आपके साथ एक बहुत ही अच्छा कनेक्शन था पहले, और उन्होंने तब वो रियलाइज़ नहीं किया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 ऑफ कप्स और कैरिंग कनेक्शन इज़ लाइक ऑलमोस्ट लाइक लवर्स कार्ड फॉर मी। तो आप लोगों के बीच में जो एक अंडरस्टैंडिंग थी, जो कंपेटिबिलिटी थी, वो बहुत ही डिफरेंट थी, बहुत ही डिवाइन लेवल भी थी और बहुत ही अलग थी, जो मुझे नहीं लगता अभी तक उनको कहीं पे भी मिल सकेगा, क्योंकि ये हमेशा यूनिक ही होता है, किसी एक पर्सन के साथ ही हम इसे रेजनेट कर सकते हैं। तो जो लाइक जो सुंदर या फिर जो सोलफुल कनेक्शन उनका आपके साथ था, आई डोंट थिंक कि उनका अभी तक और किसी के साथ हुआ है। और अभी उनको अपनी लाइफ में सब कुछ हासिल करने के बाद भी उनको वो खुश नहीं है बेसिकली। ठीक है, वो फिर से इस रिलेशनशिप को एक वो फिर से इस रिलेशनशिप को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आपके साथ वो फिर से ब्लॉसम करें। वो अपनी पास्ट की सारी गलतियों को सुधारना चाहते हैं, सारे शैकल्स को तोड़ के आपकी तरफ आना चाहते हैं। ठीक है, उन्होंने अपने लाइक अपने आप में उतनी एक लाइक एक डिसीजन उन्होंने एक अभी आई थिंक ले लिया है। पहले शायद मोस्ट प्रॉब्ली उनका ये भी हो सकता था कि उनके फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स काफ़ी थे, और उनको अपना मेनली मुझे लगता है वो करियर बनाने के लिए ही तभी उन्होंने इस रिलेशनशिप को थोड़ा नेगलेक्ट कर दिया था। तो हम लोग अभी और देखेंगे कि अभी उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। सॉरी, टू ऑफ सोर्ड्स, एम्परर, जजमेंट, नाइट ऑफ सोर्ड्स। Okay guys, I think you can see your cards.
मुझे लगता है आपके पर्सन में काफ़ी ईगो है, उनको नहीं पता आपको कैसे रीच आउट करना है, उनको नहीं पता इस सिचुएशन से निकली क्यों, क्योंकि अब वो किस मुंह से आपके पास आया। अब उनका मेन प्रॉब्लम यही है कि शायद वो मैंने जो उन्होंने आपके साथ किया या फिर जब उन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की तो अब किस मुंह से आपके पास आए हैं, ठीक है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास आने के लिए शायद उनको अभी भी काफ़ी कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़े और वो उनके लिए रेडी नहीं है। शायद बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पेशली उनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके कंधे पे हो सकती है। वो आना तो चाहते हैं, इज़ फीलिंग वेरी मच लाइक क्या बोलूँ, पुश्ड टू कम टुवर्ड्स यू। ऐसा तो उनको कभी कभी तो उनको लगता है कि मैं अभी जाके उनसे बात करूँ, लेकिन कभी कभी तो वो रुक जाते हैं। मैं पार्टली बिकॉज ऑफ ईगो एंड पार्टली उनको नहीं पता कि उनको कैसे ठीक करना है, क्योंकि उनको पता है उन्होंने जो भी किया है अब वो किस मुंह से आपको कन्फ्रंट करेंगे। वो अभी वेट कर रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं कि भगवान कुछ करे, भगवान को वो लाइक याद कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि भगवान कोई रास्ता निकाले यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता गाइस अभी फ़िलहाल तो वो इस स्टेज में है कि वो आपके लिए एक्शन ले सकें। काम में भी आई थिंक मुझे काफ़ी लाइक ही इज़ लाइक क्वाइट बिजी इन हिज वर्क ऑल्सो and but apart from all the thing I think he wants to work out the situation with you. He wants to bring stability or wants to improve the situation with you. बैक ऑफ द डेक देखिए एम्प्रेस है, तो आपको वो बहुत अभी तो वो आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत अच्छी दर्जे में वो आपको रखते हैं, बहुत लाइक प्यार भी करते हैं एंड लाइक ही उनके दिल में तो है कि वो आपकी तरफ आए, लेकिन उनका ऑफ़र शायद अभी भी वो शायद कमिटमेंट नहीं चाहते। शायद वो चाहते हैं कि आपके साथ एक कम्युनिकेशन में आए, लेकिन वो जो ऑफ़र आप चाहते हैं या डिज़र्व करते हैं वो आपको अभी नहीं दे पाएंगे। मेनली ही इज़ जगलिंग विथ हिज फाइनेंसेस। मुझे लगता है कि उनका मेन प्रॉब्लम ही ये था, पहले भी यही था और अब भी यही है। शायद आपकी तरफ आने के लिए उनको शायद बहुत कुछ अपनी लाइफ में फिर से खोना ही पड़े। ओके गाइस, तो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। I'm not sure if you want this with me again. I need to focus on my career. See, I'm unable to express my love to you. उनका ना मुझे लग रहा है कि बहुत कॉन्फिडेंस अभी इतना नहीं है. I don't want to ruin your life and happiness. Okay. I am not financially stable. I don't know how this comes so sync में आ जाते हैं cards. Okay. Will you accept me if I come back to you? I thank God every day that we met. Okay. See guys, देखिए मैसेजेस भी बिल्कुल वैसे ही निकले हैं. एक तो उनकी ये श्योर नहीं है कि वो आप किस एनर्जी में हैं, आप उनको एक्सेप्ट करेंगे भी कि नहीं, किस मुंह से आपके पास आए. दूसरा, वो अभी करियर में काफ़ी आई थिंक करियर बनाने में काफ़ी बिजी है एंड ही इज़ नॉट फाइनेंशियली स्टेबल ऑल्सो टू कम बैक टू यू. दूसरा, वो नहीं आपका, वो जैसे मैंने बोला वो आपको एम्प्रेस की तरह देखते हैं, एक बहुत ही ऊंचे दर्जे में देखते हैं. तो जो वो आपको दे सकते हैं आप उससे कहीं ज़्यादा डिजर्व करते हैं, तो वो नहीं चाहते कि ही डोंट वांट टू रूइन योर लाइफ एंड हैप्पीनेस. वो उनको लगता है, देखिए ये उनका नज़रिया. आई एम नॉट टेलिंग दैट ही मे बी राइट. ओके. तो गाइस मुझे लगता है कि अभी तो वो इस एनर्जी में नहीं है कि वो आप तक रीच आउट करेंगे और वो काम में काफ़ी बिजी है. बट he loves you and I think that he is unable to express his love to you only because of all these obstacles and blockages. और वो भगवान से बहुत, बिकॉज मैंने बोला कि आपको वो एक सोलमेट की तरह देखते हैं, तो भगवान से वो भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि उनकी मुलाकात आपसे हुई है. शायद देखिए हमारी लाइफ में हर रिश्ता फ्रूटफुल होगा ऐसा तो नहीं है ना, लेकिन हम बहुत सारे रिश्ते ऐसे हमारी लाइफ में आते हैं जिनके लिए हम भगवान को थैंक यू ज़रूर बोलते हैं, क्योंकि हम अपने आप को लकी मानते हैं कि हम वो इंसान से मिलते हैं या फिर वो इंसान को हम जान पाते हैं. ठीक है गाइस. ओके गाइस, तो हम आपके लिए एक गाइडेंस देख लेते हैं कि आपको अभी इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए. कमिटमेंट. ओके. ओके गाइस, तो एंजल्स का आपको यही मैसेज है कि अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको इस रिश्ते से क्या चाहिए. अगर आप उनसे प्यार करते हैं तो आपको एंजल बोल रहे हैं कि
अपनी फीलिंग्स पे भरोसा रखिए। अगर आप उनसे सच्चा प्यार करते तो आपको वो ज़रूर मिलेंगे। एक ना एक दिन वो अपने लाइफ़ की प्रॉब्लम से निकलेंगे, और क्योंकि वो आपको इतने ऊँचे दर्जे में देखते हैं और इतना रिस्पेक्ट करते हैं, इतना प्यार करते हैं, आप तक वो फिर आपसे वापस मिल जाएँगे। तो ये आपको तय करना है। यू हैव टू डिसाइड नाउ एंड यू हैव टू बी डिटरमिन्ड लाइक व्हाट यू वांट इन लाइफ। अगर आपको लगता है कि नहीं ये रिलेशन वर्क नहीं कर रहा है, एंड यू शुड सी लाइक यू शुड मूव ऑन फ्रॉम दिस रिलेशन, तो आपको वही करना चाहिए। लेकिन जो करे आपको उससे पीछे नहीं हटना है। मेनली आई थिंक गाइज, अगर ऐसा इतना सुंदर रिलेशन है, जो भी हुआ, देखिए प्रॉब्लम्स हर रिलेशन में आती है, लेकिन जो आप लोगों के बीच में फीलिंग है वो काफ़ी प्योर है, और वो आप भी फील करते हैं और वो भी फील करते हैं। तो मुझे लगता है अगर आप उनसे सच्चा प्यार करते हैं तो आप वेट कीजिए। आई थिंक आप थोड़ा वेट कीजिए, मुझे लगता है थिंग्स विल इम्प्रूव। ओके पाइलवान, सो दिस वॉज योर रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और हम फिर से मिलेंगे एक और पिक कार्ड रीडिंग लेके। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर। ओके, तो जिन्होंने ये 3 एगेट चूज़ किया था, हम उनकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे अभी। मैच्योरिटी, ओके, अवेयरनेस, पावर, ओके, एक्शन, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ओके। देखिए आपका जो ये लाइक रिलेशनशिप ना, मुझे लग रहा है कुछ तो हुआ था, बट मुझे लगता है कि अब आपके पर्सन को लाइक ही नोज व्हाट ही शुड डू इन दिस रिलेशनशिप, ठीक है। उनको इतनी अंडरस्टैंडिंग आ गई है, या फिर जो स्ट्रेंथ उनको तब नहीं थी इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेने के लिए, अभी उनके पास वो पावर आ गई है कि वो अपने रिलेशनशिप के लिए एक स्टैंड ले सके, एंड ही हैज़ पुट दिस इनटू एक्शन, ठीक है। क्योंकि उनको पता है कि आपके साथ उनकी लाइफ बहुत ही आगे, बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही अबंडेंट होने वाली है। तो यू आर जस्ट लाइक सम ब्यूटिफुल लाइक मैजिकल सिचुएशन इन देयर लाइफ। लाइक जब भी आपके साथ रहते हैं, अबंडेंस मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता है, लाइक हम लोग इमोशनली भी बहुत अबंडेंट फील कर सकते हैं कभी कभी, ठीक है। तो आपके साथ बेसिकली वो हर तरीके से अबंडेंट फील करते हैं। कुछ तो हुआ था कि उनमें उतनी करेज नहीं थी, शायद वो अभी तक आप श्योर नहीं थे आपके बारे में, ये भी हो सकता है, और उतनी करेज नहीं थी कि अपने दिल की बात आपको बोले। लेकिन अब वो श्योर भी है, और लाइक ही नोज ऑल्सो दैट यू आर द पर्सन दैट ही इज़ लुकिंग फॉर, ठीक है। उनमें इतनी लाइक मैच्योरिटी आ गई है कि वो अपनी फियर्स को, अपनी स्ट्रेंथ को सब कन्फ्रंट कर सके। मुझे लगता है वो आपकी तरफ बहुत जल्दी ही कोई एक्शन लेंगी, क्योंकि अभी उनको ही इज़ अबव लाइक कॉम्प्लेक्सिटीज़। जब हम किसी से प्यार करते तो हम लोग कभी कभी वी नीड टू राइज अबव आवर कॉम्प्लेक्सिटीज। जब तक हम ईगो से, कॉम्प्लेक्सिटी से कि कौन आगे बोलेगा, मैं क्यों बोलूँ, अगर उन्होंने मना कर दिया, वो इन चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं। बिकॉज अब उनको पता है कि वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं, और अगर आपने ना भी बोल दिया आप उनको, तो भी उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने अपने प्यार के लिए एक स्टैंड लिया है। ग्रुप 2, तो मुझे लगता है आपके पर्सन में इतनी लाइक वो क्लैरिटी आ गई है कि अब वो आपकी तरफ एक स्टैंड लेना चाहते हैं। ओके गाइस, तो हम लोग अभी टैरो कार्ड से देखेंगे आपकी तरफ, अगर सच में वो एक्शन लेना चाहते हैं कि नहीं चाहते, लेंगे कि नहीं लेंगे। फिर से स्ट्रेंथ, खुद ही आ गया, मैं क्या करूं। एट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। I hope you all can see your cards, guys.
देखिए, फीलिंग्स तो वो आपके लिए बहुत रखते हैं और वो रेडी भी है इस रिलेशनशिप के लिए, स्टैंड लेने के लिए, इस रिलेशनशिप पे वर्क करने के लिए, पेशेंस रखने के लिए, सब रेडी है। लेकिन शायद जैसे मैंने बोला था, लाइक आप लोगों के बीच में कुछ तो एक डिफरेंस हुआ था, जिसकी वजह से वो थोड़े उनका लाइक उनको कॉन्फिडेंस नहीं मिल रही आप तक रीच आउट करने के लिए। थोड़े आपके इंसान थोड़े मैनिपुलेटिव भी हो सकते हैं, मे बी वांट द थिंग्स द लाइक अकॉर्डिंग टू देयर विल। वो चाहते तो है सब कुछ करना, लेकिन वो अपने हिसाब से करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये 5 of Cups को मैं फिर से क्लियर करना चाहूँगी, लाइक नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट दिस 5 of Cups इज डूइंग हियर। Ace of Wands, okay. Hanged Man. King of Wands. 6 of Swords. 2 of Cups. आई थिंक गाइज, मेरे जो व्यूअर्स हैं, आप लोगों ने अपनी दिल की बात उनको एक्सप्रेस की थी प्रीवियसली, और तब उन्होंने रेसिप्रोकेट नहीं किया था, तो इस बात का उनको अभी बहुत बुरा लग रहा है, ठीक है। But now he wants to bring all this into now he wants to work on this and he wants to rectify his mistakes. वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, बस उनको इसी चीज़ की शायद एक थोड़ी बहुत टेंशन है कि आप उनको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। ओके गाइज, but he will take action. Definitely he is going to take action with this Ace of Wands and 6 of Wands and the action card and the blossoming abundance and the maturity card। 2 बार स्ट्रेंथ आ गया है, वो एक्शन तो ज़रूर लेंगे। देखिए, हम कितना भी एक थोड़ी, इट्स नॉट लाइक सम लाइक हेजिटेशन, थोड़ा सा डर है उनके अंदर में, लाइक आपका क्या वो होगा, एक्शन होगा, इसको लेके शायद थोड़ा वो डर रहे। अदरवाइज ही इज़ ऑल डिसाइडेड, वो एक्शन ज़रूर लेंगे। मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 6 days, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी डेज, 6 days में ज़रूर कोई ना कोई उनकी तरफ से मैसेज या ये टेक्स्ट या कॉल आपके लिए आ सकता है, आएगा ज़रूर उनकी तरफ से, ठीक है। ओके गाइज, तो हम लोग अभी आपके लिए मैसेजेस देख लेंगे उनकी तरफ से। वो थोड़े डरे हुए हैं, बस थोड़े डरे हुए हैं। इट्स लाइक नर्वस, आई थिंक थोड़े नर्वस है प्रीवियस बातों को लेके भी और आप तक रीच आउट करने के लिए भी, ये थोड़े नर्वस है और डरे हुए हैं। यू आर ब्यूटीफुल, आई मिस यू, आई एम वर्किंग हार्ड टू मेक द थिंग्स बेटर फॉर अस। सारे रेड रेड रेड, आई मैंने ऑल पैशन 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 ज़रूर आ रहा है टेक्स्ट या कॉल गाइज। आई लुक एट माई फोन एवरी डे टू सी इफ देर इज़ एनी मैसेज फ्रॉम यू। ओके, वही मतलब आई थिंक लिटिल बिट वो थोड़ा सा पिछली बातों के लेके थोड़े मन खराब है उनका। प्लीज़ डोंट गिव अप ऑन मी। उनको यही डर लग रहा है शायद आप ही ना मूव ऑन हो जाए जब तक वो इन सब चीज़ों से बाहर आएंगे। आई लव द वे यू स्माइल, ओके। आई फाइंड सॉलेस इन द म्यूजिक वी शेयर, ओके। शायद आप लोगों ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया होगा, या फिर कुछ टाइम में आप लोगों ने कुछ म्यूजिक वगैरह शेयर किया होगा जिनकी याद उनको आती है। आई वॉन्ट टू मीट यू, वो मिलेंगे पक्का। आई लाइक योर आईज, ओके। एक और खुद ही गिर गया, सो द गुड टाइम्स वी स्पेंड टुगेदर गिव मी द स्ट्रेंथ टू मूव ऑन, ओके। बहुत सारे मैसेजेस ले लिए मैंने इस फाइल में। तो सी गाइज, मुझे लग रहा है कि हाँ, जो पास्ट में जो एक चीज़ हुई थी, जो थोड़ी बहुत अनबन आप लोगों के बीच में हुई थी, मुझे लगता है इसीलिए उनको थोड़ा दुख है। बट वो डिसाइडेड है, वो आपकी तरफ आएंगे, वो तो पक्का है। लेकिन उनको ये भी डर है कि आप ना करें, ना भी करें तो भी उनको बुरा नहीं लगेगा, लेकिन हाँ, आपको खोने का दर्द तो उनको होगा ना। दैट इज़, आई थिंक दैट इज़ द मेन लाइक अभी उनका कंसर्न है। आप उनकी ईगो, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी, ये सब नहीं है कंसर्न। यही है कि आप
शायद आप उनको फिर से ना मिलो, उन्होंने शायद जो भी आप लोगों के बीच में हुआ, या फिर आप मूव ऑन हो जाओ। ओके, सो यही एक उनको डर है। बाकी तो वो आप, आई थिंक आप बहुत प्रिटी है मेरे व्यूअर्स, आप बहुत प्रिटी है, क्योंकि कितनी बार तो देखिए आया है, यू आर ब्यूटीफुल, आई लव द वे यू स्माइल, आई लाइक योर आईज। सो दिस थिंग्स लाइक गिव अ हिंट दैट यू कुड बी क्वाइट प्रिटी। वैसे भी एवरी वन इज़ प्रिटी इन देयर ओन वे, एंड उनकी एक ही फिक्र है कि आप उन पर गिव अप ना कर दें, ठीक है। वो आपकी तरफ से मैसेजेस का भी वेट करते हैं। और आई थिंक प्रीवियसली आप लोगों ने 2 ऑफ कप्स है या लाइक बैक ऑफ द डेक में, तो आई एम श्योर कि आप लोगों ने एक बहुत अच्छा टाइम प्रीवियसली स्पेंड किया है जो उनको स्ट्रेंथ देता है। ओके गाइस, तो हम लोग देखेंगे एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। आर्कएंजल माइकल, ओके, okay, Archangel Michael gives you, it will increase your ability to deal with the problems, okay, so that you can leave all the attachment and past memories behind and you can be filled with love and strength, ठीक है। तो मुझे लग रहा है शायद कुछ हुआ था, आई थिंक बार बार मुझे ये हिंट मिल रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ हुआ था जिसकी वजह से आपका दिल दुखा है, और शायद उन्होंने कुछ खराब किया था आपके लिए। लेकिन जो भी हो, आप लोग अपने पर्सन से बहुत प्यार करते हैं, और लाइक एक इमोशनल अटैचमेंट है आपका उनके लिए, ठीक है। तो एंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि अभी आप जो भी डिसीजन लेंगे विल नॉट, अगर वो इंसान आपको रीच आउट करते भी हैं, तो यू विल हैव दैट मच ऑफ स्ट्रेंथ इन यू दैट यू कैन टेक डिसीजन अनबायस्ड बाय लाइक unbiased, or you will take a decision not influenced by your emotions. आपको इतनी स्ट्रेंथ मिल जाएगी कि आप सही और गलत का एक डिसीजन ले सके। वो आएंगे तो ज़रूर, लेकिन उनके साथ मूव ऑन होना ना होना ये बिल्कुल आपके ऊपर है। एंड एट द राइट टाइम you will have the right strength and the right clarity to take the decision like what you need to do. So this is the blessing and the guidance coming ahead for you. So pile 2 ये आपकी रीडिंग है। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड वी विल मीट soon again next time with another pick a card reading. Till then, good night, bye bye, take care.